नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ पाठक जी एक्सीलेंस। आज हम पॉलिटिकल साइंस के सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं, जिसका पहला टॉपिक है डेमोक्रेसी एंड इट्स टाइप्स। लेट मी गिव यू अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू माई सेल्फ। आई एम ए फैकल्टी एट पाठक जी एक्सीलेंस, स्टूडेंट ऑफ मास्टर ऑफ आर्ट्स एंड अदर इन्फॉर्मेशन आर गिवन हियर। आप चाहें तो देख सकते हैं। आज के टॉपिक में हम पढ़ने क्या वाले हैं, हम कवर करेंगे व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी है क्या, प्रजातंत्र क्या है, डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट और एनालिस्ट बहुत सारे डेफिनेशंस दे के गए हैं, उसे स्टडी करेंगे। टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, देखिए डेमोक्रेसी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। हम यहाँ पे दो बेसिस पढ़ेंगे, एक नॉर्मल डेमोक्रेसी के क्या टाइप्स हैं, यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम। इसमें होता है वन पार्टी डेमोक्रेसी, यू कैन सी चाइना, बाई पार्टी डेमोक्रेसी यूएसए, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी इंडिया। क्या है मेरिट्स, डिमेरिट्स, आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। व्हाट इज डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र क्या है। प्रजातंत्र सुनते ही किसी भी आम इंसान के मन में एक छवि बनती है, लोग वोट डाल रहे हैं, नेता सरकार चला रहे हैं। दरअसल प्रजातंत्र उससे काफ़ी ऊपर है, बढ़ के है। वर्ड के हिसाब से देखा जाए तो प्रजातंत्र यानी डेमोक्रेसी दो वर्ड्स के मिल के बना है, डेमो एंड क्रेटस, जिसका मतलब होता है गवर्नमेंट रूल्ड बाय द पीपल। यानी प्रजातंत्र एक उस तरह की सरकार का नाम है जो कि जनता के द्वारा चलाया जाता है। और जनता किस तरह चलाती है, वोट देकर अपने नेता को चुनकर, जो कि वहाँ जाके सरकार चलाएंगे और आपके लिए जवाबदेह होंगे। प्रजातंत्र में देश की जो सर्वोच्च शक्ति है वो जनता के हाथ में होती है, जो कि है उनका सरकार बनाने की, नेतृत्व चुनने की। देयर इज नो मोनार्की एंड नो परमानेंट रूलर। यहाँ पर ना कोई मोनार्की होगी, ना परमानेंट रूलर, ना ही कोई बपौती राजवंश होगा कि बाप मेरा प्रधानमंत्री था तो हम भी प्रधानमंत्री होंगे, या फिर कोई प्रधानमंत्री मर गया, मुख्यमंत्री मर गया तो उसके परिवार वाले को चुन के बना दिया जाए। वो सब प्रजातंत्र में नहीं है। अगर कैपेबल है, चुनाव जीत सकता है तो चुनाव जीत के आए, पूरा वंश क्या पूरा खानदान प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनता रहे, समस्या नहीं है। लेकिन अगर इलेक्शन वो नहीं जीत पा रहा है तो यहाँ पर खैरात में किसी को कुर्सी नहीं दी जाती है। ये है प्रजातंत्र। यहाँ पर कोई राजवंश, मोनार्क कुछ नहीं है। आप प्रधानमंत्री हैं तो आपका परिवार का दूसरा इंसान प्रधानमंत्री बनेगा या नहीं बनेगा, इसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं। उस पर कैपेबिलिटी होगी, वो इलेक्शन जीतेगा तो पक्का बनेगा। इसी तरह कोई भी सर्वोच्च सरकारी पदों पर खानदान का कोई भी दूसरा इंसान नहीं बैठेगा। और डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र का इतिहास देखें तो एंशियंट ग्रीस के एक वहाँ जो सिटी स्टेट्स होते थे, एथेंस, स्पार्टा और भी बहुत सारे, तो उसके एथेंस नाम की जगह पे पहली बार राजवंश के जगह प्रजातंत्र को देखा गया था। लोगों ने वहाँ प्रजातंत्र बसाया था एंशियंट ग्रीस के वक्त में। उसी समय ग्रीस में रहते थे एरिस्टोटल, और उन्होंने प्रजातंत्र को कहा था डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट रूल्ड बाय मॉब। और उन्होंने क्रिटिसाइज़ भी किया था एरिस्टोटल ने कि ये सबसे घटिया किस्म का सरकार है। आज के डेट में आप बोलेंगे तो प्रजातंत्र कहेगा कि सबसे अच्छा सरकार है, बट आदिकाल में एरिस्टोटल, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, बोले थे कि प्रजातंत्र इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि उस समय वो उतने अच्छे से कार्य नहीं कर पाया था। और ये फैक्ट है, पॉलिटिकल साइंस में बार बार पूछा जाता है एमसीक्यू में, हु इज़ द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसका जवाब होगा एरिस्टोटल। डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, जैसा कि मैंने बोला, एरिस्टोटल द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस सेड दैट डेमोक्रेसी इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट रूल्ड बाय मॉब। मॉब का मतलब होता है भीड़। आपने वर्ड सुना होगा मॉब लिंचिंग, वहाँ से आप इस वर्ड को रिमेंबर रख सकते हैं। बहुत सारे ग्रीक्स जो वहाँ पे डेमोक्रेसी लाए थे वो बोलते हैं डेमोक्रेसी इज ए सिस्टम वेयर पीपल कैन चेंज देयर रूलर इन पीसफुल मैनर एंड द गवर्नमेंट इज गिवन राइट टू देम बिकॉज द पीपल से इट में। मतलब कि लोग अपने नेता को, राज करने वाले को चुन सकते हैं या हटा सकते हैं, वो भी संवैधानिक तरीके से।
और वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि सरकार ने उनको ये अधिकार दिया है और वो कहते हैं कि ये होना चाहिए। इसलिए अब्राहम लिंकन नाम सभी जानते हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। इनको कोई इंट्रोडक्शन की दरकार नहीं है और इन्होंने डेमोक्रेसी का आज तक का सबसे बेस्ट एंड मोस्ट यूज्ड डेफिनेशन दिया था कि डेमोक्रेसी इज़ ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। यानी प्रजातंत्र उस तरह की सरकार है जो कि जनता की है, जनता के द्वारा है और जनता के लिए है। तो ये थे कुछ डेफिनेशंस। अब हम ज़रा देखते हैं टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र कितने तरह के होते हैं? दरअसल देखा जाए तो प्रजातंत्र दो ही तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी जिसको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जिसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोलते हैं। और दुनिया में मैक्सिमम या बोला जाए तो ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट फ्यू इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को ही फॉलो करते हैं। और कारण क्या है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी उसी जगह पे फॉलो हो सकता है जहाँ पर लोग एकत्रित हो सके, और आबादी के कारण हर देश में ये संभव नहीं है कि लोग एक ही जगह पे एकत्रित होकर डायरेक्ट डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस कर सकें। जैसा कि आप भारत में देखिए, भारत में डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं हो सकती क्योंकि ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर 130 करोड़ जनता खड़ी हो और सरकार बनाए, सरकार का नियम बनाए और कुछ करे। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी में देखते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी तुम बहुत छोटे आबादी वाले देशों में होता है। इसका एग्जाम्पल है आपको स्विट्ज़रलैंड। यहाँ पीपल यानी जनता एक जगह एकत्रित होती है, वहाँ पर वो अपने नेता को चुनती है जो उनको रूल करेंगे, और दरअसल नेता पूरी तरह से रूल भी नहीं करते हैं। इन देशों में होता ये है कि अगर जनता को, बहुमत जनता को लग रहा है कि ये रूल आना चाहिए, तो वो एक बिल पास करके अपने लेजिस्लेटिव असेंबली को देते हैं और बहुमत होने के कारण वो रूल, ये लॉ पास होके रूल बन जाता है। और वहीं पे अगर जनता को लग रहा है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई गलत बिल पास हो गया है तो जनता उसे बहुमत के साथ रिफ्यूज़ भी कर सकती है। यहाँ पर जनता के पास पूरी ताकत होती है कि वो किसी भी रूल को एक्सेप्ट करे, रिफ्यूज़ करे या खुद से रूल बनाए, बशर्ते उनको 2/3 बहुमत चाहिए होती है। यहाँ पे थोड़ा सा और डायरेक्ट डेमोक्रेसी का ज्ञान दे देते हैं। जैसे कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में होता यह है कि जितने भी लोग होते हैं नेता, वो लाइफ टाइम के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, और अगर वो कार्य अच्छे से नहीं कर पाते हैं या उन पे कुछ आरोप लगते हैं तो उनको हटाया भी जा सकता है, और उनको चुनने और हटाने के लिए ये जनता एक जगह जो इकट्ठित होती है वो होता है। और भारत में देखा जाए तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का बेस्ट एग्जाम्पल आपको दिखाई देता है ग्राम सभा, जहाँ सारे गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, सब अपना अपना बात रखते हैं और सरपंच या मुखिया उसको देख के गांव के लिए नियम बनाता है। ये सब कुछ बातें हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी से लेके। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है? जैसे कि हमने बताया कि ज़्यादा आबादी वाले देशों में जब एक जगह एकत्रित होना असंभव है, वहाँ पर लोग क्या करते हैं, कुछ लोग मिलकर एक इंसान को चुनते हैं जो उनका नेतृत्व करेगा जहाँ पे सभा एकत्रित होगी। इसका एग्जाम्पल हम भारत को ले सकते हैं। बड़े बड़े कंट्रीज़ जैसे USA, UK, रशिया, सभी देशों में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ही होती है। भारत का एग्जाम्पल लेते हैं। 130 करोड़ लोग अगर एक जगह खड़े नहीं हो सकते, हम भी मानते हैं, मगर 100 लोग तो हो सकते हैं, 500 लोग, 1000 लोग तो हो सकते हैं। हमारे लोकसभा की क्षमता आज के डेट में 545 है। माने हम लोग कि 130 करोड़ लोग एक जगह खड़े नहीं हो पाएंगे, मगर 545 तो हो सकते हैं। देश को इसलिए 545 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा गया। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक लीडर चुन के आता है जनता के द्वारा, और वो 545 मिलके नियम बनाते हैं। यहाँ जनता के पास ताकत नहीं है कि वो किसी नियम को अपने से बनाए या सरकार के बनाए हुए नियम को मना करे
अगर जनता को कोई नया नियम बनाना है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन मैनर से कि अपना डिमांड किस तरह रखना है, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन सेड, उनको उस रास्ते पे चल के अपना प्रस्ताव सरकार को देना है और सरकार उस पर विचार करके कानून बनाएगी। और अगर जैसे उनको कानून पसंद नहीं आया तो वो पीसफुल तरीके से विद्रोह करके या शांति से उस पर स्टे भी ले सकती है, लेकिन उनके पास कोई शक्ति नहीं है कि वो अपने से नया कानून बनाएंगे या सरकार के आए हुए कानून को अपने से रिफ्यूज़ कर देंगे, चाहे वो 2/3 हो 3/4 कितना भी बहुमत क्यों ना आ जाए। और यहाँ पर लोग एक जगह गैदर नहीं होते, हमने जैसे बताया, वो अपना प्रतिनिधि को चुनते हैं जिसे हम लोग रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, इसलिए इस डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। और इस डेमोक्रेसी की एक ख़ास बात ये भी है कि यहाँ पे आपको वोटिंग देखने मिलता है, जो कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में नहीं है। वहाँ पे पब्लिक एक जगह हुई, ज़्यादा वोटिंग का नहीं है। यहाँ इलेक्शन सिस्टम आता है पूरा, क्योंकि आबादी ज़्यादा होने के कारण एक फेज़ में इलेक्शन होता नहीं है, फेजेस चलते हैं, रैलीज़ होती हैं, इलेक्शंस देखने मिलता है। और इंडिया में जैसे मैंने बोला वो ग्राम सभा डायरेक्ट डेमोक्रेसी के एग्जांपल है, तो लोकसभा, विधानसभा ये आपका हो गया इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के एग्जांपल। टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी ऑन पार्टी बेसिस, चुनावी दल यानी पॉलिटिकल पार्टी, इनके बेसिस पे 3 तरह के डेमोक्रेसी को डिवाइड किया गया है। एक है 1 पार्टी डेमोक्रेसी, दूसरा है 2 पार्टी डेमोक्रेसी और तीसरा है मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। हम 1 पार्टी को मोनो पार्टी भी बोलते हैं, 2 पार्टी को बाई पार्टी भी बोलते हैं। और दुनिया में मोनो पार्टी डेमोक्रेसी रेयरली ही सीन होता है, बाई पार्टी और मल्टी पार्टी बहुत से देशों में देखे जा सकते हैं। 1 पार्टी डेमोक्रेसी, इन डेमोक्रेसी में सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, जैसा कि हम देख सकते हैं सोवियत रशिया, यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी जब ये सोवियत था, यूएसएसआर जिसे हम बोलते हैं। या आज के डेट में चाइना देख लीजिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सीपीसी, उस देश में एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, तो इसे 1 पार्टी डेमोक्रेसी बोलते हैं। बेसिकली ये डेमोक्रेसी जैसा लगता है नहीं, फिर भी डेमोक्रेसी कहा जाता है, क्योंकि एक पार्टी है तो आपके पास चुनने का अधिकार है नहीं, मजबूरी में उन्हीं के सरकार को झेलना है आपको। इस पार्टी में कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं तो कुछ चीज़ें बुरी भी होती है। अच्छी चीज़ों में से है कि यहाँ पे पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होता है, कोई दूसरा पार्टी है ही नहीं तो आरोप प्रत्यारोप होगा नहीं, उसके लिए वक्त ख़राब नहीं करते हैं लोग। गवर्नमेंट का वर्क और जल्दी होता है, क्योंकि सरकार को सिर्फ बोलना है कि अरे वहाँ पे ब्रिज बनाना है, वहाँ पे टावर खड़ा करना है। कोई अपोजिशन नहीं है जो बोलेगा कि वहाँ ब्रिज बनाएंगे तो इसका खेत का क्या होगा, या टावर खड़ा करेंगे तो क्या होगा। उसको बोलना है और वो मानना ही है, कोई अपोजिशन ही नहीं है। और चूँकि एक पार्टी है इसलिए बड़ी बड़ी रैलीज़ नहीं करनी पड़ती, कोई खास इलेक्शन करना नहीं पड़ता, तो इलेक्शन में जितना एक्सपेंडिचर लगता है, फंड लगते हैं, वो फंड यहाँ वेस्ट नहीं होते हैं, बच जाते हैं। तो 1 पार्टी डेमोक्रेसी की ये कुछ मेरिट्स हैं। डिमेरिट्स है, गवर्नमेंट डिक्टेटर बन सकता है, ऑटोक्रेट बन सकता है। कारण ये है कि कोई अपोज करने वाला नहीं है, वो अगर बोलेगा कि आपको 50% अपना कमाई का टैक्स में देना है तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई अपोजिशन नहीं है। आपका राइट्स, अधिकार, उसे छीनने का पूरा चांस है, गवर्नमेंट जो बोलेगा आपको करना ही पड़ेगा। और क्योंकि उसका कोई दूसरा दल नहीं है जो आपका चेहरा बनेगा, तो जो बोले करना ही पड़ेगा, चाहे वो भले ही आपके मौलिक अधिकार ही क्यों ना छीन रहा हो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैनर्स में ही क्यों ना जा रहा हो, आपके पास अपोज करने का ताकत उसमें नहीं रहेगा। और क्योंकि एक ही पार्टी है, मान लीजिए आपके देश में ही हम देखें, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से सिर्फ एक ही नेता खड़ा हो रहा है, दूसरा कोई नेता खड़ा ही नहीं हुआ, तो वहाँ की जनता के पास क्या होगा चुनने के लिए। मान लीजिए कि पटना से सिर्फ नीतीश कुमार खड़े हुए इलेक्शन में, दूसरा कोई नेता हुआ ही नहीं, तो जो जनता नीतीश कुमार को नहीं भी चाहता है तो वो उन्हीं को ही चुनेगा, क्योंकि उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। और ये डेमोक्रेसी में डिमेरिट है आपका 1 पार्टी का। 2 पार्टी डेमोक्रेसी और बाई पार्टी डेमोक्रेसी, इस तरह की डेमोक्रेसी आपको बहुत से देशों में देखी जा सकती है। और इसका देखने का कारण ये है कि बड़े बड़े देश जो कि आज के डेट में डेवलप्ड कहलाते हैं, वो इसे फॉलो करते हैं, जैसे अमेरिका हो गए, यूएसए हो गए।
इनका नाम से ही पता चल रहा है कि इनके देश में 2 पार्टीज होती है। जैसे अगर आप ब्रिटेन में देखेंगे तो वहाँ 2 ही पार्टी है। अमेरिका में 2 पार्टी है, डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन्स। ब्रिटेन की पार्टी शायद कांग्रेस और पार्लियामेंट्स है। ब्रिटेन का पार्टी के बारे में मुझे आइडिया नहीं है उतना। अमेरिका का लेकिन डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स है। और इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स कुछ इस तरह हैं कि यहाँ पर आपको गवर्नमेंट बहुत अच्छे से काम करेगी, क्योंकि उनके पास एक ठोस अपोजिशन भी है, गलत करने पे जो अपोज कर सकता है। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट जब भी बनेगी पूर्ण बहुमत से बनेगी, क्योंकि 2 ही पार्टी है, या तो बहुमत होगा या नहीं होगा। 50-50 के चांसेस बिल्कुल नहीं है। और लोगों के पास यहाँ पर कम से कम एक चॉइस आता है कि हाँ, ए नहीं तो बी। जिस तरह आप इंडिया में इलेक्शंस में देखते होंगे, किसी के साथ कोई लड़ रहा है। अभी हाल के बंगाल इलेक्शन में ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी बहुत कर रहे थे। सबके पास ऑप्शन था ना, वहाँ के नंदीग्राम का एग्जाम्पल लें तो नहीं, ममता नहीं तो अधिकारी, अधिकारी नहीं तो ममता। वहाँ बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन अगर 2 पार्टी में देखें तो सिर्फ 2 ही ऑप्शन हमें ये दिखते हैं। डिमेरिट्स क्या हो जाते हैं कि यहाँ पर पार्टी अगर आरोप लगाना शुरू करे, सपोज आपकी पार्टी में कुछ हुआ, तो भले ही गलती आपकी पार्टी की हो, लेकिन आरोप प्रत्यारोप सीधा दूसरे पार्टी पे दे दिया जाता है बिना कुछ सोचे, क्योंकि कोई तीसरी पार्टी है नहीं जो सोच विचार किया जाए कि किसकी गलती थी। सीधा आरोप थोपा थोपी हो जाता है, जिस वजह से पॉलिटिक्स बहुत होती है इसमें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर वही पार्टी पॉलिटिक्स गंभीर हो जाए, बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशंस आ जाएँ, तो वहाँ पे आपको सिविल वॉर भी देखने मिल सकता है। क्योंकि जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ इंडिया। फ़र्ज़ कीजिए कुछ लोग भयंकर सपोर्टर हैं बीजेपी के, और फ़र्ज़ कीजिए कुछ लोग भयंकर सपोर्टर कांग्रेस के, तीसरी कोई पार्टी नहीं है, बस मान लीजिए। तो अगर इस तरह से भयंकर सपोर्टर होंगे इन दोनों पार्टी के बीच में, जब पॉलिटिक्स बहुत हाई हो जाएगी, एकदम आरोप प्रत्यारोप खुखार रूप लेने लगेंगे, तो आपस में देश जब 2 टुकों में बटेगा तो सिविल वॉर हो गई। तो कभी कभार 2 पार्टी डेमोक्रेसी में सिविल वॉर के चांसेस भी होते हैं। और तीसरी बात यह है इस पार्टी के डिमेरिट्स कि आप मान लीजिए किसी भी पार्टी से संतुष्ट नहीं है, तो भी आप नया पार्टी बना के अपने देश में की राजनीति में नहीं आ सकते। अगर आपको आना है तो इन्हीं दोनों में से किसी एक में जाना ही पड़ेगा। आप नया दल नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ का कानून ही ऐसा कहता है। 2 पार्टी डेमोक्रेसी यही है। अगर हम मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी के बारे में सोचें तो ये आप इंडिया को देख लीजिए, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी उसे बोलते हैं जहाँ 2 से अधिक पार्टी हो, चाहे वो 1000 हो, 2000 हो, 20 हो, 30 हो, या 3 ही क्यों ना हो। इंडिया में आप देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे बढ़िया बात यह है कि कोई भी पॉलिटिक्स में घुस सकता है, चाहे तो वो किसी पार्टी से होकर घुसे या फिर अपना ही दल बना के घुस जाए, लेकिन कोई भी चाहे तो आ सकता है। ऐसा कोई बंदिश नहीं है कि 2 ही पार्टी है या एक ही पार्टी है, आपको उसी में जाना है। दूसरी बात यह कि यहाँ पर मिली जुली सरकार या कोएलिशन गवर्नमेंट वो देखने को मिलता है। यहाँ पर इलेक्शंस में लोगों के पास चुनने का बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि ठीक है, हमारे पास बहुत सारे नेता हैं, ए अच्छा काम नहीं करता है, बी भ्रष्ट है, सी नया चेहरा है, जानते ही नहीं है कैसा करेगा, तो चलिए डी को ले लेते हैं। इस तरह से बहुत से ऑप्शन है इसमें, लगातार कोई सीमा नहीं है ऑप्शंस की। जहाँ पे जितने पार्टी के लोग खड़े होंगे वहाँ पे आपको उतना मिलेगा, कम होंगे तो कम, ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा। तो यहाँ इलेक्शन में आपको मिलता है। और यहाँ की अपोजिशन बाई पार्टी डेमोक्रेसी के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रांग भी होती है कई बार, क्योंकि वहाँ पे एक ही दल नहीं है। मान लीजिए एक अपोजिशन कमज़ोर दल भी है, तो दूसरे अपोजिशन वाले जो भले ही सरकार में नहीं है लेकिन अपोजिशन तो है, क्योंकि इलेक्शन लड़ते हैं, इस बार नहीं जीते अगली बार जीत जाएंगे इस उम्मीद से, तो वो भी अपोजिशन का काम करते हैं। आप भारत में देख लीजिए, जेएमएम झारखंड की हो गई, बीजेडी उड़ीसा की हो गई, और भी बहुत सारे राज्य की पार्टियां हैं, शिवसेना महाराष्ट्र की हो गई। ये लोग केंद्र सरकार में इनकी उतनी ज़्यादा भूमिका नहीं है, लेकिन चूंकि आगे जाके ये कोएलिशन गवर्नमेंट में रोल अच्छा कर सकते हैं, या हो सकता है बहुमत में ही आ जाएं, इसलिए ये ओपोजिशन के बहुत अच्छा रोल निभाते हैं। और इनके डिमेरिट्स हैं, कभी कभार लॉ पास करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपका कोएलिशन गवर्नमेंट है, आपकी पार्टी कोई कानून लाना चाहती है, आपकी पार्टी में मान लीजिए 3 पार्टी का सरकार है, ए, बी और सी। ए कानून लाना चाहती है, वो बहुमत है, उसका सबसे ज़्यादा पार्टी मेंबर्स हैं, लेकिन सी उसको सपोर्ट नहीं दे रहा है,
तो उनको कानून पास करने में कभी कभार दिक्कतें आती हैं कि कहीं अगर ओपोजिशन का कोई सपोर्ट कर दिया तो कानून बन जाएगा, नहीं तो इसी पार्टी को मनाओ, नहीं माने तो वो बिल रद्द हो जाता है, पास नहीं हो पाता है। दूसरा बात है कि बहुत सारा पार्टी होने के कारण इलेक्शन में पैसा भी उतना ही लगता है। अब एक पार्टी है वो खर्चा नहीं करेगा मानते हैं, दो पार्टी है वो थोड़ा बहुत खर्चा करेगा कि वो पार्टी बेस्ट नहीं है, हम है बेस्ट दिखाने के लिए, लेकिन इतनी सारी पार्टियों में सबको अपना प्रचार करना है। जितनी पार्टियां उतने ज़्यादा नेता, और उतने ज़्यादा नेता तो उतना ज़्यादा प्रचार, प्रचार में उतना ही पैसा जाता है। और कोई भी पैसा नेता अपने घर को जाता है, जितने भी नेता कमाते हैं, पार्टी कमाती है, वो सरकार में रहने के कारण या चंदा से कमाती है, जो आप ही का पैसा जा रहा है। तो पार्टी वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा देखने मिल सकता है खर्चा इलेक्शन के वक्त। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको चांस है स्कैम्स और करप्शन देखने के। अगर आप अमेरिका का एग्जांपल ले, वहाँ दो ही पार्टी, एक सरकार अगर मान लीजिए किसी पार्टी की सरकार करप्ट है या गलत कर रही है, तो दूसरा उसको विरोध करेगी, और जनता को दिख रहा है कि भाई सामने वाली पार्टी ईमानदार है, यानी कि ये पार्टी करप्ट है, अगर गलत हो रहा है किसी के साथ तो गलत है, स्कैम इसने किया है। इंडिया में इतनी पार्टी है कि अगर किसी कोई स्कैम कर भी देना, इतने, जिस तरह से आप बोलते हैं ना आटे में नमक का पता नहीं चलता है, वैसे यहाँ पे हो जाता है। जब अगर कोई हल्का घूसखोरी करे या स्कैम कुछ कर दे छोटा मोटा, तो इसी तरह गायब हो जाता है जैसे पता ही नहीं चल रहा। यहाँ पे बहुत भ्रष्टाचार, करप्शन जो आप बोलते हैं, उसके स्कैम्स होने के, उसका ढेर सारे आपको फ्रॉड्स होने के, यहाँ पे बहुत सारे चांसेस है। पार्टी का सरकार कुछ फंड दे रही है, पार्टी अपने में ले रही है, या कोई नेता अपने में ले रहा है। क्योंकि बहुत सारी पार्टियाँ हैं, कभी कभार ये छुप जाता है इसलिए। और अगर आप दिल्ली चुनाव 2014 को ले लें, केजरीवाल को भी बहुमत नहीं मिली, किरण बेदी को भी नहीं मिली, और अजय माकन को भी नहीं मिली। कहने का मतलब है ना आम आदमी पार्टी, ना बीजेपी, ना ही कांग्रेस, किसी को बहुमत नहीं मिली थी, तो 2015 में री इलेक्शन हुआ था। इस तरह का सिचुएशन अगर देश में आता है, चाहे लोकसभा में आए, विधानसभा में आए, कहीं भी आए, तो आप सरकार नहीं बना पाएंगे। और नहीं बना पाते हैं, किसी पार्टी से सहमत नहीं होती है, कोएलिशन गवर्नमेंट नहीं बनता है, तो फिर दोबारा चुनाव, यानी फिर से उतने खर्चे। तो इस मामले में एक्सपेंडिचर थोड़ा बढ़ जाता है। ये है मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी के कुछ डिमेरिट्स। तो इस वीडियो में हमने कवर किया कि डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी का डेफिनेशन, डेमोक्रेसी के टाइप्स, यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, टू पार्टी डेमोक्रेसी, वन पार्टी डेमोक्रेसी, एंड अदर थिंग्स। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो जस्ट शेयर टू ऑल एंड फॉलो मी ऑन माय चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अगले हफ्ते।